बच्चों, कल के एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल क्लास 10th। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन समझते हैं। सर्कल होता है क्या है? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at equal distance from the fixed point। ये रहा फिक्स्ड पॉइंट जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। कहां से? फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको कहते हैं आर, यानी कि रेडियस। तो सर्कल को इन जनरल लिखते क्या है? सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ओके, तो सर्किल क्या है? एक प्लेन में ऐसा है कि जिसके एक फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस सारे पॉइंट से इक्वल होती है, तो उस इक्वल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए, इस क्लास 10th के अंदर आपको क्या करना है? एक लाइन और एक सर्किल के बारे में हमें बताना है। रिलेशन क्या होती है देखो, एक सर्किल और एक लाइन ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं, एक सर्किल और एक लाइन ऐसी कंडीशन में भी हो सकते हैं, एक सर्किल और एक लाइन ऐसी चीज पे भी हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ टच करके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है एक लाइन और एक सर्किल का। यहां पर दो पॉइंट पर हो रहा है, यहां पर सिर्फ बाहर से टच करके जा रहा है, एक पॉइंट पर हो रहा है। तो जब ये दो पॉइंट पर हो रहा है तो इसको कहते हैं सेकेंड और इसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये टेंजेंट वही है टेन थीटा वाला ट्रिगोनोमेट्री का, सेकेंड सेक थीटा वाला है। तो सेकेंड के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम जानेंगे टेंजेंट के बारे में इस चैप्टर के अंदर। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच करके जाती है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्किल एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, सेकेंड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो एक पॉइंट से एक लाइन टच करके जाए सर्किल को तो उसको कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए, एक सर्किल पर कितने पॉइंट होते हैं? एक सर्किल पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो सर्किल पर टेंजेंट कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे भाई, बहुत सारे बनेंगे। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। सो एक सर्किल के ऊपर, सर्किल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होता है। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होता है, मगर एक सर्किल पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारी दो थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली थ्योरम हमारी कहती है, समझ आ गई इतनी बात, कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगा बट एक सर्किल पर बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। थ्योरम हमारी है दो नंबर का सवाल इससे जरूर आता है। अ टेंजेंट क्या कहती है थ्योरम? यानी कि अ टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट टू अ सर्किल, सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट बनाया गया है। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, so a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो टेंजेंट जहां से टच होकर जाता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए, इसको प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक सर्किल लिया हमने, प्रूफ देखते हैं थ्योरम का। ये सेंटर है सर्किल का, यहां पर आपने बनाया है एक टेंजेंट। ये जो है ना, ये जहां से टेंजेंट टच होकर जा रहा है सर्किल को, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी।
ये कहलाएगी आपकी रेडियस। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, यहाँ पर एक पॉइंट है R। तो OP को परपेंडिकुलर शो करना है किसके? टेंजेंट के। टेंजेंट का नाम ले लेते हैं भाई AB। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास OP बराबर है OR के, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस हमेशा एक सर्किल में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो OP इज इक्वल टू OR हो गया बच्चों। ठीक है, अब जो OQ है, OQ क्या वो OR प्लस RQ का सम हो सकता है? OQ OR प्लस RQ का सम हो सकता है? OR प्लस RQ का सम हो सकता है। बट यहां से आपने क्या देखा कि OQ बड़ा है OR से, OQ इज ग्रेटर देन OR। अब इस OR किसके बराबर है? OP के। OR किसके बराबर है? OP के। तो हम कह सकते हैं OQ OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो चल रहे हैं। OQ क्या होगा? OP से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो अब OP शॉर्टर है। OP क्या है? शॉर्टर, सबसे छोटी लाइन है। तो चैप्टर क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन जो सबसे शॉर्टर है बाहर वाले पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर होती है सबसे छोटी लाइन। सबसे छोटी लाइन कौन होती है? परपेंडिकुलर। तो OQ बड़ा है OP से, तो OP शॉर्टर लेंथ है, छोटी लेंथ है, छोटी लंबाई की है, कम लेंथ की है। तो जो सबसे छोटी होती है वही हमारी परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो हम यहां से प्रूव कर देंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और हम आगे क्या लिख देंगे? OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको इधर बनाया तब भी ये जो लाइन है ना OA, ये परपेंडिकुलर नहीं है और लॉन्गर भी है। ये भी देखो लॉन्गर है, ये भी देखो लॉन्गर है, ये भी है, ये भी है, मगर सबसे छोटी कौन है? बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, कन्वर्स क्या होता है? अगर एक लाइन रेडियस के एंड पॉइंट सर है तो परपेंडिकुलर होगी सर्किल के। ठीक है, इसका उल्टा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंजेंट वाली थ्योरम। क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। थ्योरम नंबर 2, the length of the tangents drawn from external point to a circle are equal। ठीक है भाई, अगर बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट बनाए जाएंगे सर्किल पर तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है इस थ्योरम को प्रूफ करना। एक सर्किल बना लेते हैं, यहां पर पॉइंट ले लेते हैं P, ये एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, जिसका नाम है A, इसका नाम है B। तो हमें प्रूफ क्या करना है? PA इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB दिखाना है। देखिए ये रहा आपका सेंटर, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए ज्वाइन OA OB एंड OP। प्रूफ चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? प्रूफ। ठीक, रेडियस अभी हमने पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर होती है भाई। तो अब देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास। ट्रायंगल का नाम है OAP एंड OBP। सबसे पहले ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो OA बराबर हो जाएगा OB के बिकॉज ऑफ रेडियस। OP इज इक्वल टू हो जाएगा OP, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों में, OP। और ये जो एंगल है ना OAP और OBP, ये है 90 डिग्री का।
पिछली थ्योरम में प्रूव करा है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से मेथड से? देखो, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो कौन से मेथड से? RHS से। तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PB CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्रूव हो गया। 2 नंबर लिख के ले लो, 100% आना है। ठीक, अब इसी से थोड़ा सा और प्रूव कर लेते हैं। देखो, ये 90, ये 90, ये क्वाड्रिलेटरल है, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, कितना हो गया? 180। तो फिर ये दोनों कितने के होंगे? 180 के होंगे। यानी कि एंगल एट द सेंटर एंड एंगल ऑफ द टेंजेंट आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के होंगे। और सुनो, CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि टेंजेंट पर भी एंगल बाइसेक्ट करेगा, सेंटर पर भी एंगल बाइसेक्ट करेगा CPCT से, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल नंबर A और ट्रायंगल नंबर B को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो 1 बराबर होगा 2 के और 3 बराबर होगा 4 के, यानी कि सेंटर पे भी एंगल इक्वल है और टेंजेंट जहां पर इंक्लिनेशन कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं P पॉइंट पर, वो भी एंगल इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड O और P दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। तो एक सर्किल से बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, मगर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये सर्किल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।